हेलो फ्रेंड्स। तो आगामी बीपीएससी परीक्षा जो कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के नाम से जानी जाएगी, उस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठना चाहते हैं, साथ ही साथ इस परीक्षा को निकालना भी चाहते हैं। लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं, जानकारी के अभाव में वो अपने डिसीजंस को गलत लेते हैं और इस परीक्षा को निकाल नहीं पाते हैं। या तो वह पीटी निकालते हैं, मेंस में छट जाते हैं, या तो मेंस के बाद फाइनल रिजल्ट में भी नहीं आ पाते हैं, या तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पीटी भी नहीं निकला है। चाहे इसके पीछे बहुत सारी समस्या हो, जैसे कि आपके एक जो ऑथराइज्ड बुक है, कौन सी बुक से पढ़ें, या फिर किस प्रकार से किस पैटर्न से तैयारी करें, किस सब्जेक्ट में हम कितना ध्यान दें, या फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबके मन में आता है कि आखिर बीपीएससी परीक्षा में हम माध्यम क्या रखें। या तो हम हिंदी माध्यम रखें, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इंग्लिश माध्यम रखें, यह हमारे पास ऑप्शन है। तो आज के जो हमारे चर्चा का विषय यही होने वाला है कि आगामी बीपीएससी परीक्षा में हम हमारा माध्यम किस प्रकार से रखें। होता यूं है कि जब भी हम तैयारी करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तैयारी किए या 2 साल तैयारी किए और रिजल्ट हमारा नहीं बनता है, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और इसी का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, कई सारे बच्चों से मैंने पूछा है और जाना है, और इस चीज को मैंने रियलाइज किया है और समझा है कि भाई माध्यम क्या रखना है, इसको लेकर के कई सारे बच्चों के मन में कंसर्न होता है। कई सारे बच्चों के अंदर यह भी मिथ है कि अंग्रेजी माध्यम में हमें ज्यादा नंबर आते हैं तो अंग्रेजी माध्यम बेस्ट है। सर मेरा इंग्लिश मीडियम नहीं था, शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई हिंदी वाले बोलते हैं, इंग्लिश वाले बोलते हैं कि सर बिहार में कंटेंट जो है वह हिंदी में ज्यादा, बिहार स्टेट स्पेसिफिक हमें कंटेंट मिलता है, या बीपीएससी से रिलेटेड जो हमारा अन्य सब्जेक्ट का कंटेंट है वह हिंदी में मिलता है, हमारे पास कंटेंट की कमी होती है तो इसलिए हमारा शायद मेंस परीक्षा ना निकला। तो ऐसे तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को नजर आएंगे, तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा की, तो आगामी जो आपका बीपीएससी पीटी परीक्षा है वह आपके आने वाला जो है 70वीं बीपीएससी है। और ये जो 70वीं बीपीएससी है, यह 70वीं बीपीएससी आपका 30 ऑफ सितंबर, यानी कि तकरीबन आपके लगभग 6 महीने के बाद आपकी यह परीक्षा, आपके दिमाग में रखना है 6 से 7 महीने के बाद आपकी यह परीक्षा होने वाली है। अब इसमें माध्यम क्या रखें, तो इस माध्यम को रखने के लिए मैं अगर जितने भी बच्चों से बात किया हूं, या जितने भी हमने हमारे बिहार के बच्चे जो बीपीएससी परीक्षा को देखते हैं, तो हम सारे बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला ऐसा कैटेगरी होता है जिनका कोर हिंदी मीडियम होता है, जिन्होंने आपके मोस्टली जो है बिहार बोर्ड, बिहार स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद शुरू से अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सारे के सारे सब्जेक्ट वह हिंदी मीडियम में ही किए हैं, जिनका कोर हिंदी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम शुरू से होता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, 10वीं 12वीं वो अपने इंग्लिश मीडियम से करते हैं और ग्रेजुएशन भी वो इंग्लिश मीडियम से ही करते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर बात करें तो हम भाषा के आधार पर इन 2 तत्वों को आपके बांट देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबके मन में आता है, जिसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, और हमारे इस सेशन का मेन जो कॉन्टेक्स्ट होने वाला है वह कॉन्टेक्स्ट यह होने वाला है कि बीच के बच्चों का क्या करें। अब बीच के बच्चे मतलब क्या, तो मेरा जो अनुभव रहा है सारे बच्चों से, जो बच्चे आपके खासकर जो हिंदी वाले हैं उनका तो क्लियर है कि हाँ भाई वो हिंदी मीडियम में देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या आपको इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए, हिंदी में देना चाहिए, बट एक क्लियरिटी जो हम सब पहले जो आपके मन में, उस क्लियरिटी को हम क्लियर कर दें। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, तो आप में से जो हिंदी मीडियम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी मीडियम में दीजिएगा, मुझे इसका पता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको ही पता है अगर आपकी बिहार से स्कूलिंग हुई है तो बिहार के ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बस आपके करिकुलम आपका इंग्लिश में, आपने इंग्लिश में बस पढ़ा है। लेकिन जब मेंस आंसर राइटिंग की बात हम लोग करते हैं, या कुछ स्पॉन्टेनियस अगर हम आपको बोले कि इंग्लिश में लिखिए, तो आपके सामने वो शब्द नहीं बन पाते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या होती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास, जिनका कोर इंग्लिश है, बिल्कुल इंग्लिश में वो यूपीएससी की तैयारी कर रखे हैं, या उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, वो तो आसानी से इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे, उनको नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चों का क्या, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं इंग्लिश, मतलब कि वो इंग्लिश तो हैं लेकिन उतने सहज महसूस नहीं करते हैं
जब उनको आंसर राइटिंग लिखने की बारी आए कि इंग्लिश के उनके शब्द उनके दिमाग में नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो उसको किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाए, कैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे व्याकरणों का इस्तेमाल किया जाए, ग्रामर का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं जो ट्रांजिशनल फेज में है, जिनका इंग्लिश मीडियम तो है लेकिन फिर भी वो असहज महसूस करते हैं इंग्लिश में, अगर कुछ भी जैसे किसी चीज को आपने अगर पढ़ा है, जैसे लेट अस सपोज कि आपने अगर मेंस परीक्षा के लिए पढ़ा है मोर आर्ट एंड कल्चर को, वो तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि आपके दिमाग में वो लिख दीजिएगा। लेकिन करंट अफेयर से कुछ इशू आ गया, जैसे अभी कॉप 28 हुआ, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चन पूछ दिया, तो करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या क्या आपके दिमाग में कंटेंट है, लेकिन आपको किस प्रकार से लिखना है इंग्लिश में, इसके लिए आपको समस्या हो रही है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा जो अनुभव रहा है, कई सारे बच्चे, खासकर ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कई सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमें समझ तो इंग्लिश में आता है लेकिन लिखने के लिए हम हिंदी भाषा में ज्यादा सहज महसूस करते हैं, राइट। या कई सारे हिंदी मीडियम के भी बच्चों के मन में प्रश्न रहते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में पढ़ तो लिए हैं लेकिन हिंदी के शब्दावली हमें वैसे नहीं मिल पाते, इंग्लिश में जो हमें शब्द है वो ज्यादा हमारे दिमाग में आते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आंसर को लिख सकते हैं? तो मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका हिंदी कोर है तो हिंदी को कोर कीजिए, हिंदी में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंग्लिश आपका कोर है तो भी आप इंग्लिश कोर में ही रहिए। कोर मतलब कहने का मतलब आपकी इंग्लिश बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम हिंदी भाषाई क्षेत्र में हैं तो ऐसे संख्या बहुत कम होती है। मतलब कि अगर कहा जाए कि अगर 100 बच्चे बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें से 20 से 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश वाले कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनका क्या? तो सबसे पहले तो मिथ अपने दिमाग से निकालिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा नंबर मिलता है। भले ही यूपीएससी में ऐसा होता है लेकिन स्टेट पीसीएस में हमें कभी भी ऐसा नहीं नजर आता। मेरे जानकारी के, मेरे सर्कल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र, बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, और बहुत सारे ऐसे सर्कल में दोस्त हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से भी अपना रिजल्ट दिया है। तो भाषा को लेकर के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस कैटेगरी के बारे में मैं सलाह दूंगा, एक ऐसे बच्चे जो ट्रांजिशनल फेज में, मेरी सलाह अगर आप मानते हैं, अगर आप मेरी सलाह, क्योंकि इस वीडियो को आप देख रहे हैं मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा मीडियम होगा, किस प्रकार से हम करें, अगर आप मेरी सलाह को मानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंग्लिश वाले कैटेगरी में, मतलब कि आप हिंदी में चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ, तो आप कोशिश कीजिए हिंदी की तरफ जाने का। अब पूछेगा सर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी जो है आपकी रगों में है। आपने भले इंग्लिश में पढ़ाई की है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा आप अगर अपने आप को पुश करेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दोनों के बीच में चॉइस है, मतलब कि आप कंफ्यूज हैं कि हिंदी या इंग्लिश से, अगर कंफ्यूजन है तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है, कंफ्यूजिंग, जो हमारा मोस्टली क्राउड है ये कंफ्यूज है हिंदी इंग्लिश के बीच में। अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी मीडियम की तरफ जाएं। कारण, इसके क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण अगर हम लोग बात करते हैं कि ज्यादातर जो स्टेट स्पेसिफिक, खासकर बीपीएससी परीक्षा से रिलेटेड बुक्स जो हैं, जो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए है, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर बुक्स जो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए है वो ज्यादातर बुक्स आपके हिंदी मीडियम में ही आपको नजर आते हैं, ज्यादातर। इसका मतलब यह नहीं है इंग्लिश मीडियम में बुक्स ही नहीं है। जो इंग्लिश वाले कोर मीडियम के वो यूपीएससी के कंटेंट के साथ लेकर के चीजों को मिला करके अपना नोट्स तैयार करके अपना आंसर लिख लेते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशनल फेज में है मैं उनको सलाह दूंगा कि आप हिंदी की तरफ जाएं। चाहे मेंस आंसर राइटिंग का भी आपको अगर गूगल पे या कहीं पे सर्च किए तो हिंदी में आपको ज्यादा कंटेंट नजर आएगा। चाहे आप मार्केट में कोई प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए लीजिएगा तो आपको हिंदी में नजर आता है। तो इसीलिए मैं उनको पर्सनली सलाह दूंगा कि भाई जो हिंदी जो भाषा है उसको आप पकड़िए। क्योंकि होता क्या कि जब हम किसी भी जो लक्ष्य है उसको बनाने के लिए योजना बनाते हैं और अपने गलत योजना के तरीके में हम उसको फंस जाते हैं। हो सकता है आपका पीटी निकल जाए और मेंस आपका रुक रहा हो, या कई बच्चों का पीटी भी नहीं निकल पाता है। तो इस भाषा को लेकर के अपना एक बैरियर नहीं बनाना है। जो ट्रांजिशनल फेज वाले हैं वो आपके, क्योंकि बुक्स की अवेलेबिलिटी आपको हिंदी में ज्यादा नजर आएगी बीपीएससी के लिए, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स आपको हिंदी में ज्यादा नजर आएंगे। इनफैक्ट ज्यादा फैकल्टी आपको हिंदी में ही नजर आएंगे। ठीक है, मैं वैसे इंग्लिश में पढ़ाता हूं, मतलब हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, हिंदी भी पढ़ा देता हूं, लेकिन आप सबको पता है कि ज्यादातर जो फैकल्टी है आपके हिंदी मीडियम की तरफ ज्यादा नजर आते हैं।
लेकिन हालांकि अब आजकल तो हो गया बाइलिंगुअल टाइप का चीज है, बट फिर भी आप अगर किसी को देखिएगा तो आप देखिएगा कि आपको ज्यादातर कंटेंट इधर ही नजर आता है। तो यही कारण है कि मैं आपको कहूंगा कि ऐसे बच्चे जो ट्रांजिशनल फेज में हैं, उनसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि वह हिंदी मीडियम की तरफ आपके ज्यादा रुझान करें। और अंत में अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आपके एग्जाम निकालने के पीछे कोई भाषा बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा नहीं होता है। बहुत ही मतलब कि अच्छा माहौल रहता है। जो आपके इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं वह चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हों। मैं बता रहा हूं पर्सनली, क्योंकि मैं जा रखा हूं, दे रखा हूं, मुझे पता है कि वो जो आपके सामने बोर्ड बैठे रहते हैं वह बोर्ड बिल्कुल समझिए कि चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो भाषा को लेकर के ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है। ऐसे लोग जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में दें, हिंदी वाले हिंदी में दें, लेकिन जो ट्रांजिशनल वाले हैं उनका अगर रुझान आप हिंदी की तरफ करना चाहें तो करिए। क्योंकि मैं कहूंगा जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की तरफ आएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यहां से इधर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं इस चीज को आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। बाकी कई सारे बच्चों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि सर जो हिंदी मीडियम है क्या हम इंग्लिश में लिखना शुरू करें? नहीं, बीपीएससी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी के लिए भले मैं बोलूंगा हां ठीक है कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में यह कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज की इंग्लिश कंपलसरी पेपर भी कोई हमारे पास नहीं है, हिंदी ही है, तो इसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। एक जो आपका ट्रांजिशनल फेज वाले हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं। आपको रिसोर्स ज्यादा मिलेगा, बुक्स ज्यादा मिलेंगे, मटेरियल ज्यादा मिलेंगे, टेस्ट सीरीज ज्यादा मिलेंगे, कंटेंट ज्यादा आपको यहां पे नजर आएगा। और अंत में मैं अपनी बातों को समाप्त इससे करना चाहूंगा, भाषा वही चुने जिसमें आप सहज हैं। भाषा वही चुने जिसमें आप सहज हैं, और इस तरीके के प्लानवत तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जब प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा, और अभी से मान लीजिए कि उस भाषा में आपको पारंगत करना है, कुछ कंटेंट्स को अच्छे से कर लेना है, और आप हिंदी में अपने अच्छे अगर बातों को लिख सकते हैं, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ट्रांजिशनल फेज वाले हिंदी की तरफ जाना ज्यादा रुख करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके अगर किसी भी सवाल में हो, आप अगर ट्रांजिशनल मतलब कि फेज में है, आपका किसी भी प्रकार का कंसर्न है भाषा को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं, जिन दोस्त कंफ्यूज हैं कि भाषा कौन सा लें, उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं, वापस से आएंगे किसी अन्य स्ट्रेटजी, किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।